हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। आज हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके बेसिस पे ये तैयार किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसा वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों का मानसिक तनाव कम करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पंदन। स्पंदन एक अभियान है जिसको राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, अभियान स्टार्ट किया गया है, जो कि पुलिस कर्मियों के लिए हैं। पुलिसकर्मी जो कि आत्महत्या और भातृघात की जो घटनाएं होती हैं पुलिसकर्मियों के साथ, उसको कम करने के लिए ही ये अभियान स्टार्ट किया गया है। तो स्पंदन जो अभियान है उसके तहत पुलिस कर्मियों के जो मानसिक तनाव होते हैं ये सबको कम करने के लिए ही ये अभियान शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत सीजी के लिए छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 445 करोड़। जल जीवन मिशन मतलब होता है हर घर जल, जो योजना है वो भी इसके ही अंतर्गत है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को 445 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला। जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, उसी समय छत्तीसगढ़ के प्रथम जो सीएम बने थे वो अजीत जोगी जी बने थे। क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर भी थे, ये एक आईएएस ऑफिसर भी थे, इसलिए इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे द पेरीफेरल एरियाज है, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। इन्होंने इंदौर है, सीधी है और रायपुर है, ऐसे बड़े बड़े शहरों के भी कलेक्टर रहे हैं। तो इनके जो निधन हुए हैं, इनका जो निधन हुआ है अभी हाल ही में हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ खुला? छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। तो पहला जो गार्बेज कैफ़े है वो है अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर में पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया है। तो इसका जो उद्देश्य वो ये है कि अंबिकापुर शहर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना है। तो इसके लिए ये बोला गया है कि जो निर्धन हैं और जो कचरे का काम करने वाले लोग हैं उसको 1 किलो प्लास्टिक के बदले फ्री में भोजन उपलब्ध कराना ही इसका मेन उद्देश्य है। इससे ये होगा कि जो निर्धन लोग हैं और जो कचरे का काम करने वाले लोग हैं उनको भोजन भी उपलब्ध हो जाएगा, और अंबिकापुर को जो प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना है वो भी एक तरह से काम हो जाएगा। तो कचरे के बदले ही, प्लास्टिक के बदले ही भोजन उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो अंबिकापुर देश में, पूरे भारत में पहला गार्बेज कैफ़े खुलने वाला एक शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा भी हाल ही में न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। ये जो है स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से स्टार्ट किया गया है। स्वर्गीय राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से स्टार्ट किया गया है। इसके लिए कुल राशि 5,750 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसको 4 किस्तों में दिया जाएगा। 4 किस्तों में दिया जाएगा और इससे 19 लाख जो किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 22 मई को हुआ था, ध्यान में रखिए 22 मई 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको स्टार्ट किया गया था। और पहली राशि जो कि 1500 करोड़ रुपए है की है, वो पहली किस्त जो है दिया जा चुका है। तो न्याय योजना स्वर्गीय राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में किस खेती को कृषि का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है? तो छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन होता है, तो लाख उत्पादन को ही कृषि का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लाख उत्पादन को ही कृषि दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में से केंद्रीय पूल में कितना टन चावल लिया जाएगा? इसका जो सही आंसर है 28.1 लाख मीट्रिक टन।
पहले केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से 24 लाख मीट्रिक टन जो है चावल का खरीदी किया जाता था, जो कि एक सेंट्रल पूल के अंतर्गत किया गया था। उसको केंद्र सरकार ने बढ़ाकर अभी हाल ही में 28.1 लाख मीट्रिक टन कर दिया। चूँकि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा बार बार बोला गया केंद्र सरकार को कि जो केंद्रीय पूल के अंतर्गत जितना भी धान खरीदा जाता है उसको बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ही केंद्र सरकार द्वारा अब बढ़ाकर इसको 28.1 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में पहली फ्रोज़न फूड इकाई की शुरुआत हुई। तो छत्तीसगढ़ में पहली फ्रोज़न फूड जो है गोल्ड के नाम से स्टार्ट हुआ है। गोल्ड जो कि रायपुर के बोरझरा गांव में इसका एक यूनिट स्थापित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो जितने भी उत्पाद बना रहे हैं वो कलर और केमिकल फ्री होंगे और ये शाकाहारी व शुद्ध गुणवत्ता युक्त फूड होंगे, जिसको गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसका जो शुभारंभ है यहाँ के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ की पहली फ्रोजन फूड इकाई है जो कि निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट है, ध्यान में रखिए ये प्राइवेट है, गोल्ड के नाम से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जल प्रवाह क्षेत्र बनाने की मंजूरी मिली। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरगुजा। सरगुजा जिले में ही जल प्रवाह क्षेत्र बनाने की मंजूरी मिली है, जिसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा मंजूरी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राचीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए। तो अभी जो कई प्रकार की खुदाई चलते रहती है उसके तहत ये हुआ कि जो दुर्ग जिले हैं, दुर्ग जिले में प्राचीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं जो कि बहुत साल पुरानी हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्राचीन काष्ठ स्तंभ भी है और ये एक काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी का ही स्तंभ है जो कि दुर्ग जिले में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना लिखना अभियान किस राज्य में शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीजी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा शिक्षा विभाग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत किया गया है, जो कि यहाँ के जो जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उसको लाभान्वित करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री गार्बेज शहर की सूची में प्रदेश के किस शहर को 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो सही आंसर है अंबिकापुर। अंबिकापुर ऐसे शहर है जिनको 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है पूरे देश में। पूरे देश में 5 स्टार रेटिंग एक अंबिकापुर शहर को प्राप्त हुआ है, दूसरा गुजरात के राजकोट को प्राप्त हुआ है और तीसरा कर्नाटक के मैसूर को भी प्राप्त हुआ है 5 स्टार रेटिंग। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अंबिकापुर शहर है वो स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में टॉप 3 में भी शामिल हो चुके हैं। तो और छत्तीसगढ़ में फ्री गार्बेज जो चल रही है वो भी अंबिकापुर में ही खोला गया है। और इसके साथ ही जो अभी 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार द्वारा एक जारी किया गया था लिस्ट, उसके हिसाब से अंबिकापुर शहर को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मतदान एजेंसी सी वोटर द्वारा किया गया सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मतदान एजेंसी है सी वोटर्स, इसके द्वारा पूरे भारत में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका एक लिस्ट तैयार किया गया है कि कौन से राज्य में उनके जो जनता है उस मुख्यमंत्री द्वारा कितने % सेटिस्फाई है। तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनको पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, भूपेश बघेल को सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो 81.06% जो जनता है वो यहाँ के सीएम के कामकाज से काफ़ी हद तक खुश हैं। इसीलिए यहाँ के जो सीएम है उसको सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ है। और पहले रैंक पर है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है, उनको फर्स्ट रैंक मिला है। वहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 83% वहाँ मतलब सेटिस्फाई हुए हैं। तीसरे रैंक पर है केरल के सीएम पी विजयन जो है तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है। और पूरे देश में देखा जाए तो वहाँ के मतलब टॉप 3 जो राज्य है, जैसे टॉप 3 में उड़ीसा है,
हिमाचल प्रदेश है और अपना छत्तीसगढ़ है। तो ये तीनों जो स्टेट है यहाँ यहाँ जितने भी जो जनता निवास करते हैं वो जनता इन पूरे सीएम के कामकाज से काफ़ी हद तक खुश है। तो इसका जो नेक्स्ट आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला गृह सचिव नियुक्त हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है नेहा चंपावत। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ में पहली महिला आईपीएस जो कि गृह सचिव नियुक्त हुई है। ये 2004 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, 2004 बैच की आईपीएस ऑफिसर है नेहा चंपावत, जिनको अभी हाल ही में गृह सचिव नियुक्त किया गया है। और जो नीतू कमल है वो अभी ये भी आईपीएस ही है, जो कि केंद्र सरकार में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त हुई है, केंद्र सरकार में नियुक्त हुई है। और ये बलौदाबाजार के एसपी भी रह चुकी है। और ये जो नेहा चंपावत है वो अभी अरुण देव जो कि आईपीएस है उनका स्थान लेंगी। पहली महिला आईपीएस गृह सचिव नियुक्त नेहा चंपावत हुई है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के जो कांकेर जिले हैं, इसका जो सही आंसर है कांकेर जिला। तो कांकेर जिला ऐसा जिला है जहां हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो कांकेर के जो मर्दा पोटी क्लस्टर है उसके अंतर्गत इच्छापुर गांव है, उसके वहाँ इच्छापुर गांव में ही हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है, ध्यान में रखिए। तो जो ये हर्रा होता है, हर्रा एक आयुर्वेदिक चीज़ है और इसका जो यूज़ होता है फार्मा इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे त्रिफला पाउडर भी बनाया जाता है, वो भी एक आयुर्वेदिक नुस्खा है इनके लिए एक सामग्री है हर्रा जो है एक सामग्री है, मतलब आयुर्वेदिक चीज़ बनाने के लिए। तो हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र कहाँ स्थापित की जा रही है, कांकेर जिले में, कांकेर के इच्छापुर ग्राम में, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस विभाग का नया संकेत या प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है पुलिस विभाग। हाल ही में पुलिस विभाग के लिए अभी एक नया ही लोगो जारी किया गया है, प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है, ध्यान में रखिए, पुलिस विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला बर्ड्स पार्क बनाया जा रहा है। तो प्रदेश का पहला जो बर्ड्स पार्क है वो राजनांदगांव के जो वसंतपुर गांव है वहाँ बनाया जा रहा है। ये 5 एकड़ ज़मीन में बनाया जा रहा है, 5 एकड़ ज़मीन में। और यहाँ 500 पौधे भी रोपित किए जाएंगे, 500 पौधे भी रोपित किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ का पहला बर्ड्स पार्क है राजनांदगांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मोनिका तिर्की किस खेल से संबंधित है। तो जो मोनिका तिर्की है वो है हॉकी प्लेयर है, छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी है मोनिका तिर्की, जो कि इनका जो चयन है वो खेलो इंडिया एकेडमी में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ से पहली महिला जो खिलाड़ी है जिनका चयन ये खेलो इंडिया एकेडमी में हुआ है। और इसका चयन जो है खेलो इंडिया प्रतिभा खोज कार्यक्रम के भी अंतर्गत हुआ है। और इसी वजह से ये भारतीय हॉकी जो टीम है उसमें भी शामिल हो चुकी है। तो ध्यान में रखिए, मोनिका तिर्की जो है हॉकी खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निजी सचिव नियुक्त हुए। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए और जितने भी यहाँ पे नाम दिया गया, जितना भी ऑप्शन है वो सभी के बारे में आप बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। और हमारे जो चैनल ई टारगेट क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसा वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहें। थैंक यू।